देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पहले तो क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद उसमें 3-4 छोटा-छोटा पार्ट्स है उसको समझ लें और फिर करें। क्वेश्चन क्या है? एक फंक्शन दिया हुआ है x माइनस a का मॉड प्लस x प्लस b का मॉड और x के बारे में कंडीशन दिया हुआ है कि x एक रियल नंबर है और b ग्रेटर देन a है एंड बोथ b एंड a आर पॉजिटिव। ठीक है, निकालना क्या है? f डैश a प्लस, इसका a प्लस साइन का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। और यहाँ f डैश का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करें तो किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन f(x) का जो डिफरेंशिएशन होगा, जिसको f डैश x से डिनोट करते हैं, वो होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। इसको कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, f डैश x मतलब डेरिवेटिव, और वो निकालते कैसे हैं? तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से यहाँ लिमिट यूज करते हैं। इसके पहले हम लोग लिमिट पढ़े होंगे ऑब्वियसली, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं। और लिमिट अगर पढ़े होंगे तो लिमिट्स में हम लोग देखे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर किसी का एग्जिस्ट करे और दोनों अगर इक्वल हो, तभी हम लोग बोलते हैं कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा या सिर्फ राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, वैसे भी हो सकता है। तो सिंस ये जो डेरिवेटिव है वो एक लिमिट है, तो मतलब यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट आएगा। तो अगर हम लिखते हैं f डैश x प्लस, इसका मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया कि हम जब x से ज्यादा वैल्यू से x की तरफ जा रहे हैं तब लिमिट क्या होगा। तो वहां पे ये हो जाएगा f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, जो कि वही है जो यहाँ है। ये एक बड़ा मजेदार चीज है कि अगर वही चीज यहाँ भी है तो फिर इसको राइट हैंड लिमिट क्यों बोल रहे हैं? तो 2 मिनट रुक जाओ फिर बताते हैं। और इसी तरह x माइनस इक्वल टू होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f x माइनस h, क्योंकि x से कम है, अब नेगेटिव साइड से आ रहे हैं, माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई नेगेटिव h, क्योंकि x माइनस h में से एक सब्ट्रैक्ट करें तो नेगेटिव h। ये होगा हम लोगों का राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ जब हम किसी फंक्शन को बोलते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है और उसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो दैट मीन्स उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही एग्जिस्ट करता होगा। अब जब दोनों ही एग्जिस्ट करता होगा और दोनों ही इक्वल होगा, तभी तो कहेंगे ना कि वो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और उसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करता ही है और दोनों इक्वल है ही, तो किसी एक को निकाल लें, डेरिवेटिव तो निकल गया ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसी को निकाल करके और जो आता है बोल देते हैं कि वो डेरिवेटिव है। तो एक पार्ट तो क्लियर हुआ यहाँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। और जब हमको डेरिवेटिव निकालना होता है तो हम लोग क्यों राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं? बिकॉज कोई भी निकालो बात एक ही आएगा। दूसरा चीज हम यहाँ बताना चाहे कि ये इस सिंबल का मतलब क्या है ना, कि ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा और नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो ये तो समझ गया कि अगर हमको एफ डैश ए प्लस निकालना है, मतलब ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और नेगेटिव बी पे भी राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। इस क्वेश्चन में राइट हैंड है, कहीं लेफ्ट हैंड भी रह सकता है। अब इसको निकालने का कोशिश करते हैं, लेकिन निकालने से पहले हम लोग को एक और चीज जानना पड़ेगा, ये मॉड का मतलब क्या होता है। x माइनस ए का मॉड, ये बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। तो x माइनस ए का मॉड डिपेंड करेगा कि x माइनस ए का वैल्यू क्या है। अगर x माइनस ए पॉजिटिव है या जीरो जीरो है, मतलब नॉन नेगेटिव है, जीरो या जीरो से बड़ा, तो फिर x माइनस ए का मॉड x माइनस ए ही रह जाएगा। और अगर x माइनस ए नेगेटिव है तो x माइनस ए का मॉड नेगेटिव ऑफ x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह x प्लस बी का मॉड x प्लस बी हो जाएगा अगर x प्लस बी ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है, और नेगेटिव ऑफ x प्लस बी हो जाएगा अगर x प्लस बी लेस देन जीरो है। तो ये इस कंसेप्ट को भी यूज करेंगे आगे जहां जहां जरूरत होगा। अब हम लोग सबसे पहले f डैश a प्लस निकालने का कोशिश करते हैं।
तो एफ डैश ए प्लस अगर निकालना चाहें तो जो अभी बताए थे लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव उसके अकॉर्डिंगली लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा और यहाँ एफ ए प्लस एच हो जाएगा, प्लस इसलिए प्लस, अगर नेगेटिव रहता तो ए माइनस एच, माइनस एफ एच, सॉरी सॉरी एफ एच नहीं एफ ए, माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये हो जाएगा एफ ए प्लस। अब हम लोग जो फंक्शन है वो सब्स्टिट्यूट कर दें, एफ ए प्लस एच, तो एक्स की जगह ए प्लस एच डालेंगे, एफ एक्स इक्वल टू दिस है, तो एफ ए प्लस एच हो जाएगा ए प्लस एच माइनस ए का मॉड प्लस ए प्लस एच प्लस बी का मॉड, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए के बदले लिख रहे हैं यहाँ पे एफ ए इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस ए का मॉड प्लस ए प्लस बी का मॉड, डिवाइडेड बाई एच, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ए तो कैंसिल हो जाएगा, एच का मॉड प्लस यहाँ ए प्लस बी प्लस एच हो जाएगा माइनस ए और ए तो जीरो हो गया, जीरो का मॉड जीरो ही रहेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं, ये माइनस हो जाएगा और ए प्लस बी का मॉड। अब अगला स्टेप है, हम एक एक करके स्टेप्स बता रहे हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहे। अगला स्टेप है कि ये मॉड साइन हटाए, मॉड साइन हटाने के लिए ये देखना पड़ेगा मॉड एच क्या होगा। तो सोचो मॉड एच होगा क्या, डिपेंड करेगा कि अगर एच पॉजिटिव या जीरो है तो एच ही होगा, और अगर एच लेस देन जीरो है तो नेगेटिव एच होगा। बट हम लोग एक कन्वेंशन लेके चलते हैं कि एच एक बहुत छोटा वैल्यू है विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो बट पॉजिटिव है, एच इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो। क्योंकि एच बहुत छोटा वैल्यू है, जीरो की तरफ जा रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो एच का मॉड एच ही रहेगा। और एच चूंकि बहुत छोटा वैल्यू है तो ये तो मैटर ही नहीं करेगा, ए प्लस बी में तुम एच ऐड कर दो तो भी तो वो जो ए प्लस बी का साइन है वही रह जाए, मतलब ए प्लस बी अगर पॉजिटिव है तो उसमें अगर एच ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, क्योंकि एच बहुत छोटा वैल्यू है, सब्ट्रैक्ट भी करते तो भी पॉजिटिव रह जाता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ए प्लस बी जीरो होता तब उसमें एच सब्ट्रैक्ट करते तो नेगेटिव होता। तो यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहाँ भी सीधे मोड हट जाएगा, और ए प्लस बी पॉजिटिव है तो यहाँ भी सीधा मोड हट जाएगा। मतलब अब हम लोग के अगला स्टेप में सीधे मोड हटा करके हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच प्लस ए प्लस बी प्लस एच और माइनस ए प्लस बी, तो माइनस बी हो जाएगा, ब्रैकेट हटा दी, ए कैंसिल बी कैंसिल, एच और एच आ गया, 2h हो गया, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो 2h बाई एच, एच कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बचे, कांस्टेंट का लिमिट तो कांस्टेंट ही रहेगा बिकॉज एच इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, 2 तो कहीं नहीं जा रहा है ना, और एच तो अब रहा ही नहीं इसमें, तो एफ डैश ए प्लस इक्वल टू हो जाएगा 2। पहला पार्ट तो हम लोग का क्लियर हो गया कि एफ डैश ए प्लस इक्वल टू 2 होगा। अब सेकंड पार्ट निकालते हैं, पहला पार्ट एफ डैश ए प्लस इक्वल टू 2, अब सेकंड पार्ट निकालते हैं इसी तरह, एफ डैश नेगेटिव बी प्लस इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एफ नेगेटिव बी प्लस एच, देखो जो भी यहाँ रहे ना और प्लस एच कर देना, माइनस एफ नेगेटिव बी डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू, अब ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, नेगेटिव बी प्लस एच, एक्स की जगह नेगेटिव बी प्लस एच डाल दें, नेगेटिव बी प्लस एच माइनस ए का मॉड प्लस नेगेटिव बी प्लस एच प्लस बी का मॉड, ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, और माइनस सेकंड वाला पार्ट जो ये है एफ नेगेटिव बी है वो जाएगा नेगेटिव बी माइनस ए का मॉड और प्लस नेगेटिव बी प्लस बी का मॉड, इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये नेगेटिव ए प्लस बी माइनस एच हो जाएगा प्लस यहाँ बी और बी कैंसिल हो गया, एच हो गया, यहाँ नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा और माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, जीरो ही हो गया तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहा। अब मॉड का साइन हटा है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, ए पॉजिटिव था बी भी पॉजिटिव था, तो ए प्लस बी तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा, और एच चूंकि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो किसी भी क्वांटिटी में से अगर एच को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ना
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग उतना ही रहेगा, केवल एक केस में छोड़ करके। जीरो से अगर h सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जीरो में अगर h ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बाकी किसी भी नंबर में a प्लस बी में अगर हम लोग h ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी नंबर में अगर हम लोग h ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस h अगर है तो अगर a प्लस बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर a प्लस बी नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहेगा, बिकॉज h इज वेरी स्मॉल एंड इट इज ऑलमोस्ट जीरो एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो ध्यान देना। तो अब हम लोग इसका मतलब कि a प्लस बी पॉजिटिव ही है, h से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, लेकिन उसके आगे एक नेगेटिव है, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव का मोड क्या होता है, जस्ट उसको नेगेटिव कर दो, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो a प्लस बी माइनस एच हो जाएगा इसका, प्लस h तो पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए मोड हट जाएगा, और a प्लस बी पॉजिटिव क्वांटिटी है और उसका ये नेगेटिव है, तो मतलब नेगेटिव ऑफ a प्लस बी का मोड हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि फाइनली तो पॉजिटिव आना है, तो माइनस तो ये वाला माइनस है, और अब हो गया a प्लस बी, इसका मोड हो गया। अब देखो ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ए प्लस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी है, कैंसिल हो गया, एच भी कैंसिल हो गया, है ना, पॉजिटिव एच नेगेटिव एच, तो मतलब बचा जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ऑफ जीरो, तो जीरो ही आएगा, तो एफ डैश नेगेटिव बी प्लस हो गया जीरो। क्लियर है? तो हम लोग का एफ डैश ए प्लस आया था कितना, 2 आया था शायद, हाँ, और एफ डैश नेगेटिव बी प्लस आया है जीरो, तो ये दोनों इसका आंसर होगा।